हर घर का सपना होता है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, पर आज के टाइम में क्या एमबीबीएस सच में उतना पावरफुल रह रहा है या फिर हम एक ऐसे सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं जहां रियलिटी कुछ और ही है। अब तो नीट एग्जाम भी आने वाला है। आज का वीडियो थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल कर देगा, बट अगर आप नीट एस्पिरेंट हो या फिर किसी नीट एस्पिरेंट के पेरेंट हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपके 10 साल बच जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। हर साल 24 लाख स्टूडेंट्स नीट देते हैं और एमबीबीएस सीट लगभग सिर्फ 1.18 लाख स्टूडेंट्स को ही मिलता है। मतलब हर एक गवर्नमेंट सीट के लिए दर्जन्स ऑफ स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। अब सोचो अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिली तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है? ड्रॉप लोगे, प्राइवेट कॉलेज के लिए लोन लोगे, पैरामेडिकल से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे या फिर एमबीबीएस अब्रॉड जो लोगों को खतरे से कम नहीं लगती है वो ऑप्ट करने वाले हो। अब यही से लोग बोलते हैं दैट एमबीबीएस का स्कोप खत्म हो गया है, बट सच क्या है? क्या एमबीबीएस डेड है? जी नहीं, डेड नहीं, बस सिस्टम थोड़ा टफ हो गया है। पहले एमबीबीएस इज इक्वल टू डायरेक्ट सक्सेस होती थी और अब एमबीबीएस एक लॉन्ग जर्नी बन चुकी है, क्योंकि डॉक्टर्स बनने के लिए 5 से 6 साल की एमबीबीएस के साथ ही साथ पीजी के लिए भी कंपटीशन मिलेगा और फिर कहीं जाके स्पेशलाइजेशन। मतलब एक डॉक्टर बनने के लिए आपका एक्चुअल टाइमलाइन अगर जाता है 8 से 10 साल तक का। तो प्रॉब्लम एमबीबीएस नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का गैप। अब रियलिस्टिकली तुम्हारे पास एमबीबीएस के लिए 3 ऑप्शन होते हैं: गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस या फिर एमबीबीएस अब्रॉड। एक और होता है पैरामेडिकल कोर्सेज, लेकिन वो हम तब डिस्कस करेंगे जब आपके कमेंट्स आएंगे कि वी नीड पैरामेडिकल गाइडेंस टू। तब तक के लिए एमबीबीएस की हम बात करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज इंडियन मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस। बेस्ट सिनेरियो जो लगभग 1 लाख बच्चों को सीट मिल जाती है, जिसमें टोटल एमबीबीएस के कॉस्ट आते हैं 5 to 30 लाख, जो आपको देती है टॉप नॉच क्वालिटी एजुकेशन एंड स्ट्रॉन्ग एजुकेशन। लेकिन एंट्री एक्सट्रीमली टफ। मिनिमम नीट स्कोर अगर आपका 650 प्लस आए तो आंख बंद करके नीट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर लो, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पे, विच इज इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस। यहाँ एंट्री थोड़ी इजी होती है क्योंकि लो नीट स्कोर पर भी एडमिशन हो जाता है, बट कॉस्ट रॉकेट जैसा है। 60 लाख से 1 CR इज द नॉर्मल कॉस्टिंग ऑफ दैट कॉलेज। और फिर अगर पीजी भी प्राइवेट से किया तो 10 साल का अप्रॉक्स कॉस्ट आपका चला जाता है 2 से 3 CR। तो ये ऑप्शन सेफ है, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा हैवी है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन, दैट इज एमबीबीएस अब्रॉड। ये ऑप्शन आजकल सब डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एडमिशन रिलेटिवली इजी होता है। नीट क्वालिफाई होना होता है, 12th में पीसीबी 50% लेकर आ जाओ एंड एज आपका 17 होना चाहिए। एंड आपका जो एमबीबीएस अब्रॉड का बजट जाता है दैट इज नियरली अबाउट 20 लाख। लेकिन एमबीबीएस अब्रॉड के साथ चैलेंजेस ये आता है कि काफी फ्रॉड ऐसे होते हैं जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स फंस जाते हैं किसी फ्रॉड एजेंट्स के साथ, जहां एजेंट्स आपको अनरियलिस्टिक वादे करते हैं, जैसे कि बिना नीट के एडमिशन हो जाएगा, फेक फीस, टूरिस्ट वीजा एंड व्हाट नॉट। साउंड्स परफेक्ट, राइट? बट ट्विस्ट यहाँ भी है। कई लोग बोलते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड इज नॉट वैलिड इन इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एनएमसी एडवाइजरीज है जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। इसके साथ इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें एक एग्जाम भी क्लियर करना होगा, FMGE। हिस्टोरिकली FMG पासिंग रेट 20 से 25% के अराउंड होता है। मतलब 100 में से 70 to 80 स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो FMG इंटर्नशिप, स्टाइपेंड, जिनकी वजह से कई बार स्टूडेंट्स को लगता है दैट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ एनएमसी अनफेयर एक्ट कर रहा है। बट उससे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ दैट FMG इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज अ लाइसेंसिंग एग्जाम टू प्रैक्टिस इन इंडिया। लेकिन अब FMG नेक्स्ट एग्जाम से रिप्लेस होने वाला है, जो एक कॉमन एग्जाम होगा सारे इंडियन के एंड अब्रॉड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ये एक गेम चेंजर है। अब डिफरेंस कम हो गया है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बढ़ गई है, क्योंकि अगर तुमने रॉन्ग यूनिवर्सिटी चूज कर लिया तो डिग्री वैलिड नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी गलती की अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। स्टूडेंट्स फैसला लेते हैं सुन के, देख के या डर में, पर रियलिटी ये नहीं है। एमबीबीएस अब्रॉड सेफ है, बट ओनली इफ यू चूज द राइट यूनिवर्सिटी। एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करना, यूनिवर्सिटी वेरीफाई करना, ये सब चीज बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है। cheap option is not equal to correct option. तो final answer is MBBS dead.
द आंसर इज नो, MBBS डेड नहीं है, लेकिन अगर आप फैसला खराब लेते हो अपने करियर के लिए तो आपका करियर जरूर डेड हो सकता है। आज के टाइम पे विनर वही है जो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेता है। अगर नीट स्कोर आपका हाई है तो गवर्नमेंट इंडिया, अगर बजट स्ट्रॉन्ग है तो प्राइवेट इंडिया, अगर बजट लिमिटेड है, स्कोर भी लो है, अब्रॉड एक स्मार्ट ऑप्शन है आपके लिए। बट हर केस में रिसर्च कंपलसरी है, क्योंकि ये सिर्फ डिग्री नहीं, ये तुम्हारे अगले 10 साल का स्ट्रगल और लाइफ टाइम रहने वाला करियर है। अब तुम बेफिक्र होके नीट एग्जाम देना। तुम जिस सिचुएशन में होगे तुम्हारे पास आगे रास्ते बहुत खुले होंगे। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो कमेंट में बता दो, आई विल रिवर्ट। और वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अवेयरनेस वाले वीडियो चलते रहेंगे। Hi guys, what's up? New day, new video, new hopes. Start.